आज हम बिहार बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया पढ़ाया जा रहा है। आप उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वो कौन से पदार्थ कहे जाते हैं? आप पहले सबसे ऑप्शन पढ़िए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और बटर पेपर। देखिए ध्यान से देखिए, पारदर्शी जो होते हैं पदार्थ उनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, जैसे ये बुक है, ये क्या है? ओपेक, अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट ये हो गया। पारभासी जिससे कम मात्रा में पास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन कोण, इसमें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको चले आना है यहाँ। देखिए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब को हम अभिलंब का बीच, सबसे पहले आपने क्या किया? एक अभिलंब डाल दिया और उसके बीच ये कौन आया? एंसियंट रे। आने वाले किरण को एंसियंट रे बोलते हैं और जाने वाले किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो अभिलंब और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलते हैं परावर्तन का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? मतलब रियल इमेज वस्तु का किस दर्पण द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा। जैसे आप देखिए अवतल दर्पण का कैसे किया जाता है। अवतल दर्पण, जब आप दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं सैलून, तो सैलून में जब दाढ़ी बनाने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए उपयोग किया जाता है कि उससे बड़ा बड़ा बाल दिखे और अच्छे से वो कट कर सके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण से हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से? तो आप जानते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम गाड़ी के साइड मिरर में कौन से मिरर को यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण बड़ा के लिए और ये सेम बनता है अब समतल दर्पण के लिए। ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिंदु स्रोत से किरण पुंज मिल जाता है? एक जगह पे क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। अवतल दर्पण को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब एक बिंदु से निकलना। ठीक है, मिलता नहीं है, वो एक जगह से निकलता है। कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, मतलब अनंत पर अगर वस्तु स्थित है तो तो क्या होगा? तो अवतल दर्पण के फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जैसे आपने पढ़ा है कि एफ बराबर R/2। तो क्या हुआ? ये फोकस दूरी की आधी हुई, मतलब ये फोकस दूरी की आधी होगी। अगर यही रहता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की उसकी होती है तो वो दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R इक्वल टू 2F। समझ गए बात? चलिए 9 नंबर में बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कहाँ होती है? दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जब चलाता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तभी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तब आप जानते हैं कि उत्तल और समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद संबंध यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सही कर लेंगे, F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2 अगर कर लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, गलत है। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल, ये भी गलत। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए F बराबर R/2 है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का ऋणात्मक निगेटिव आवर्धन इंगित करता है उल्टा। क्या करता है? उल्टा। समझ गए बात को? तो ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन इतना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसका जो बच्चा हमारे पास सर की फिल इन द ब्लैंक्स, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ध्यान से पढ़िए और सारे कंसेप्ट को एक एक करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।